क्या आपको पता है कैंसर पेन इज मोर पेनफुल दैन कैंसर? यस, आपने ठीक सुना। मैं एक्चुअली कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारे पेशेंट प्रेजेंट होते हैं कैंसर पेन के साथ या ऐसा कोई दर्द के साथ प्रेजेंट होते हैं और बाद में पता चलता है कि साथ में उनको कैंसर है और कैंसर फैल गया है कुछ ऐसी जगह पे जैसे स्पाइन में या एब्डोमेन में या शोल्डर में या कुछ ऐसी जगह पे जहाँ वो बिल्कुल दर्द उतर नहीं रहा है। लेटर ऑन पेशेंट डायग्नोज विद कैंसर पेन। यस, बहुत पीड़ादायक स्थिति रहती है जब पेशेंट खुद आ नहीं सकता है और पेशेंट के रिलेटिव्स आते हैं मेरे ओपीडी में और बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारा ये पेशेंट है, ये उनकी फाइल है एंड वी वांट टू डिस्कस दिस केस विथ यू। और कभी कभी एक दूसरे मैं आपको एक तरीके से बताऊं कि कभी पेशेंट्स ऑलरेडी कैंसर का इलाज चलते रहता है एंड कुछ 6 महीने के बाद या 1 से 1.5 साल के बाद में उनको कहीं पेन स्टार्ट होता है एंड वहाँ पर भी जनरली पेशेंट आइदर बेड रिडन हो जाते हैं या बहुत पीड़ादायक स्थिति में रहते हैं। अगेन उनके रिलेटिव्स आते हैं एंड वी वांट टू डिस्कस दिस केस एंड उनकी फॉरमोस्ट एंड बहुत कॉमनेस्ट क्वेरी रहती है कि डॉक्टर साहब क्या ये पेशेंट जो ऑलरेडी एक लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में हैं, कुछ खाना खा नहीं पा रहे हैं, क्या इनको हम पेन किलर्स दे सकते हैं? क्या एडिक्शन तो नहीं हो जाएगा? या इसकी वजह से कैंसर पे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा? या इसकी वजह से किडनी तो नहीं फेल होगी? सो बहुत सारे ऑलरेडी उनके मन में कन्फ्यूजन्स चलते रहते हैं रिगार्डिंग कैंसर। नाउ कैंसर पेन से जूझने के लिए कोई उनको ऐसा फिजिशियन चाहिए या कोई ऐसा डॉक्टर चाहिए कि वहाँ से उनको एक ट्रुथफुल वे में, रादर उनको एक कन्विंसिंग मोड में कि वहाँ पर उनको एक सेटिस्फाइड कर सके। So we deal in cancer pain and palliative care. Yes, pain specialists are the doctors who deals in palliative care and the cancer pain treatment. So after assessing the patient को देखने के बाद, पूरी केस हिस्ट्री सुनने के बाद में और उनके पूरी फाइल और एग्जामिनेशन देखने के बाद में जो भी उनके पास में इन्वेस्टिगेशंस है, so we come to the conclusion कि अभी हम प्लान कैसे करें। सो दीज पेशेंट नीड अ प्लान, गोल सेट करते हैं कि इनका ट्रीटमेंट कैसे चलने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं एज अ पेन स्पेशलिस्ट देन कैंसर फिजिशियन, ऑन्को सर्जन, वी सिट टुगेदर एंड डिसाइड द ट्रीटमेंट प्लान। सो फॉरमोस्ट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द रिलेटिव्स आर कि हम जो ये पेन किलर स्टार्ट कर रहे हैं इससे एडिक्शन होगा क्या? एक बार हम स्टार्ट करें तो फिर हम बंद नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? नो, इट्स फॉल्स। देयर इज़ नो एडिक्शन टू दी पेन किलर्स। स्पेशली उनका क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर साहब आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा कि कैंसर पेन में या कैंसर के पेशेंट्स को मॉर्फिन और फेंटानिल यूज़ किया जाता है। जी हाँ, सही सुना है आपने, लेकिन ये फॉल्स है कि उनका एडिक्शन होता है। We give these medicine according to the patient's need, यानी पेशेंट्स का हम पेन स्केल तय करते हैं, उनको कितना पेन है एंड वी ट्राइटेट द डोज। हम डोज तब भी बढ़ाते हैं जब हमको लगता है कि ब्रेक थ्रू पेन शुरू हुआ है। ब्रेक थ्रू पेन यानी सडनली पेन ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम डोज इंक्रीज करते हैं, अदरवाइज वी कैन डिक्रीज द डोज। कई बार ऐसा होता है कि 1 या 1.5 महीने के बाद में हम डोज टाइट्रेट करके डिक्रीज भी करते हैं और उसके बाद में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमको डोज बंद भी करना पड़ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा लेवल ऑफ द ड्रग, यानी ड्रग कितना अच्छा बॉडी में सेट है प्लाज्मा में, ब्लड में, और कैंसर पेन के सिम्टम्स कैसे। सो वी कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। और ये गलत धारणा है कि एक बार हम शुरू करने के बाद में मेडिसिन बंद नहीं कर सकते। आप बिल्कुल बंद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी कैलकुलेशन बाय द डॉक्टर्स, और डॉक्टर के निर्देश अनुसार और उनके सुपरविजन में हम बंद कर सकते हैं। और एक मिथ है कैंसर पेन मैनेजमेंट के बारे में कि हम ये जो पेन किलर्स यूज़ करते हैं, मॉर्फिन या ओपिएट्स जो यूज़ करते हैं, क्या इनको हम तभी यूज़ करते हैं जब
बहुत ज़्यादा पेन रहे या डेथ नज़दीक आने वाली है, अगेन फॉल्स। एक्चुअली वी शुड प्लान द ट्रीटमेंट फ्रॉम द अर्ली स्टेज इटसेल्फ। जब ऐसा लग रहा है कि अभी पेन स्टार्ट हो रहा है, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेस डोज लेस साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये हमारे फेवर की बात है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा, उससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाती है। कैसे? अगर उनको कुछ पेन है विच इज़ उनकी लाइफस्टाइल में कुछ प्रॉब्लम्स जा रहे हैं, तो ये हमारे पेन किलर्स उसमें हेल्प करेंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। एंड और एक बहुत कॉमनेस्ट क्वेश्चन रहता है, क्या हम ये कैंसर पेन के जो ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं, ये एल्डरली पेशेंट्स यानी जिनकी उम्र 60 या 65 के ऊपर हैं, क्या हम उनमें यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सेफ, बट इट शुड बी गिवन इन लेस डोज और टाइट्रेटेड डोज जिसको हम बोलते हैं। कम डोज में हम शुरू कर सकते हैं, और उनके साथ में अगर उनको कोई, मैं पहले भी कुछ वीडियोस में अपने बोल चुका हूँ कि अगर उनके साथ में पेशेंट को कुछ कोमॉर्बिडिटी है, लाइक डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट का प्रॉब्लम है या कुछ किडनी की ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से किडनी फेलियर स्टार्ट हुआ है, सो इन दैट केसेस वी शुड डिक्रीज द डोज एंड patient should be monitored at the frequent level. Yes, now I am coming to very important topic in the cancer pain, that is interventional pain management therapy for cancer pain patients. Yes, initially बहुत सारा आप ये बोल दीजिए कि पेशेंट को अवेयरनेस नहीं रहता है या डिसीजंस पावर नहीं ले पाते हैं कि या ये मैनेजमेंट क्या रहता है, पेन मैनेजमेंट के बारे में उनको उतनी कल्पना नहीं रहती है। सो मैं आपको बता दूं कि पेशेंट का लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर हमको इम्प्रूव करना है, तो पेन मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर पेन। सो लाइक पेशेंट ऑफ सीए स्टमक, यानी आपको अगर जठर का कैंसर हुआ है या पेट में कैंसर फैल गया है और पेशेंट को बहुत पीड़ा हो रही है, एंड दे कम टू सम सर्जन, दे टेक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी होने के बाद में भी अगर उनको पेन हो रहा है, सो वी गिव सिंपैथेटिक ब्लॉक्स। सिंपैथेटिक ब्लॉक्स आर दी स्पेशल काइंड ऑफ ब्लॉक्स जहाँ पर हम वर्टेब्रा जो स्पाइन रहते हैं वहाँ पर एक स्पेशल जो नसें रहती है जिसको हम सिंपैथेटिक्स नर्व्स कहते हैं, दैट कैरीज द सप्लाई टू दीज कैंसर सेल्स। सो हम वो नर्व सप्लाई पर इंजेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम केमिकल, दैट इज 100% अल्कोहल यूज करते हैं। ऑन द प्रोसीजर इटसेल्फ इज कॉल्ड केमिकल न्यूरोलाइसिस और अल्कोहलिक न्यूरोलाइटिक सिंपैथेटिक ब्लॉक। इसके सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, इसके बाद में मॉर्फिन, फेंटेनिल या कोई ओपिएट्स के डोजेस बहुत कम मात्रा में लेने पड़ते हैं। सो पेशेंट इवन इन द लास्ट और एडवांस स्टेज ऑफ द कैंसर, दे लिव क्वाइट अ पीसफुल लाइफ एट होम एंड दे आर विद द रिलेटिव्स। सो बहुत सारे रिलेटिव्स की कंप्लेंट रहती है कि एडवांस स्टेज में पेशेंट था और लास्ट कुछ महीने से वो बेहोशी रहते थे, वो हमारे साथ बातचीत भी नहीं कर पाए। सो ओपिएट्स लेने की वजह से पेशेंट की जो स्थिति रहती है एक सेडेशन में रहता है, राइट। पेशेंट सोया रहता है और उसकी वजह से वो पेशेंट खा नहीं पाता है, कुछ मुंह से ले नहीं पाता है। सो एज गुड एज दे आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द लाइफ। सो हियर कम्स द रोल ऑफ इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट थेरेपी। वो देने के बाद में पेशेंट को हम बहुत कम डोज में मॉर्फिन या ओपिएट्स देते हैं एंड दे लिव अ वेरी पीसफुल लाइफ।